नमस्कार, स्वागत है आपका स्पॉटलाइट हरियाणा में। इस बार का स्पॉटलाइट कुछ खास है। हालांकि मैं हमेशा ही कहती हूँ अपने हर एपिसोड की वो खास होता है, लेकिन इस बार वाकई कुछ खास है। क्यों? क्योंकि एक ऐसी महिला इस बार हमारे साथ हैं जो जिन्हें हम कह सकते हैं कि वो संघर्ष की प्रतिमूर्ति हैं। 30-32 सालों से उन्होंने जिस तरह से संघर्ष किया और जिस तरह से अपने आप को खड़ा किया और आज वो जिस मुकाम पर हैं वो वाकई दूसरी महिलाओं, दूसरी लड़कियों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। तो हमने सोचा क्यों ना ऐसे एक प्रेरणा स्रोत को हम स्क्रीन पर लाएं, आपसे मिलाएं और बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो आप शायद नहीं जानते उनके बारे में, वो हम आपको उनके जरिए बताएं। तो पीटीसी न्यूज में हम स्वागत करना चाहेंगे हरियाणा महिला आयोग की नवनियुक्त चेयरपर्सन रेणु भाटिया जी का। बहुत बहुत स्वागत रेणु जी हमारे शो में। थैंक यू विशाली। कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? आपके चैनल का ये खास प्रोग्राम स्पॉटलाइट, एक नाम ही इतना अच्छा है, स्टार्टिंग ही इतनी अच्छी है, तो मुझे लगता है कार्यक्रम तो आप हमेशा ही अच्छे ही करती होंगी। आपके दर्शकों को केवल ये कहना चाहूंगी, जो भी विशाली ने कहा वो सच में मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। संघर्ष हर एक को करना पड़ता है, महिला हो या पुरुष, लेकिन महिलाएं जब संघर्ष करती हैं वो वाकई एक जो है आइकॉन बनता है दूसरी लड़कियों के लिए, क्योंकि संघर्ष करना आसान नहीं। बिल्कुल। तो वही जीवन का एक संघर्ष रहा जिसे यहाँ तक पहुँचाया है। जी, अब थोड़ा सा अब जब आप चेयरपर्सन बनी उसके बाद जो आपका कुछ घंटा रहा वो बड़ा व्यस्त रहा। आपने मैंने जहाँ तक नोट किया है, आपने डीजीपी, एडीजीपी, सीआईडी चीफ, मतलब दूसरे ही दिन आप पूरी तरह से एक्टिव हो गई हैं। आपने तमाम उन बड़े बड़े अधिकारियों के साथ मीटिंग की। क्या मतलब तुरंत मीटिंग करने का क्या था? कुछ आपको लग रहा था कि कहीं कुछ मिसिंग है और इनके साथ पहले इसको सॉर्ट आउट करना है? हाँ, पिछले शायद आपको ये मालूम ही है कि मैं पहले मेंबर भी रही महिला आयोग बिल्कुल की, बिल्कुल बिल्कुल। और महिलाओं के लिए काम करना मेरा पैशन है। तो मैंने ये नोटिस किया कि बहुत सी शिकायतें जो हैं वो पुलिस के माध्यम से जो हमारे पास आती हैं या सॉल्व करनी है, तो एक गिला हमेशा लोगों को रहता था कि पुलिस ने सुना नहीं, पुलिस हमारी बात नहीं सुनती ये तो है मैम, बिल्कुल। ये एक नोटिस में बार बार बात आती थी। तो इस चीज को रिपीट ना हो और कुछ चेंजेस आए, तभी कुछ नया गिना जाएगा। उस चीज को देखते हुए मैंने ये सोचा कि पहली मुलाकात उन लोगों से करनी चाहिए जो हमारे साथ बिल्कुल डायरेक्ट संपर्क में रहते हैं। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि डीजी पुलिस हरियाणा, क्योंकि ये पूरे हरियाणा का महकमा है, तो डीजी पुलिस से मिलना, सीआईडी से मिलना, ये सभी चीफ से मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा केसेस को लेकर इन सब से कनेक्शन रहता है। बिल्कुल। और सभी लोग हरियाणा के बहुत ही नंबर 1, बहुत ही नामी और बहुत टैलेंटेड ऑफिसर्स हैं, काबिल अधिकारी, तो उनको रिगार्ड भी मिलना चाहिए। और मेरा ये मानना है किसी से आपको सहयोग लेना है तो उसका रिगार्ड करना बहुत जरूरी है। तो ये मेरा पहला मकसद था कि पहला इंट्रोडक्शन उन लोगों से हो जिनके साथ काम का संपर्क है। बिल्कुल। तो जब आप उनसे मिली, क्या आपको लगा कि वाकई बहुत सारे ऐसे लूप होल्स हैं जिन पर काम करना है, या फिर उनको भी आपको लगा होगा कि वो भी शायद ये कह रहे होंगे कि पूरी तरह से सरकार से भी शायद वो एक्सपेक्टेशंस या वो मदद नहीं मिल रही है जो कि उनको मिलना चाहिए, ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ तो नहीं निकला। लेकिन यस, तीनों ऑफिसर्स से मिलने के बाद तीनों के बहुत अच्छे अच्छे प्लान्स थे। बहुत अच्छा विजन था, बहुत अच्छे आइडियाज थे जो शेयर हुए। कुछ मैंने अपने आइडियाज रखे जो पुलिस से कनेक्टेड थे, उनको भी ठीक लगे। तो हमने ये तय किया कि नेक्स्ट मीटिंग्स में हम उनके ऊपर वर्किंग करेंगे। थोड़ा सा कोरोना की वजह से स्लो डाउन चलेंगे, लेकिन उनको वर्कआउट करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है अगर कुछ ऐसे पॉजिटिव पॉइंट्स वर्कआउट हो जाएं तो केसेस में कमी आने के चांसेस हो जाते हैं, कई केसेस सॉल्व करने के चांसेस हो जाते हैं। तो बहुत सारी चीजें एक अच्छा काम करने से मुझे लगता है एक लंबी लाइन अच्छी बातों की बन जाती है। तो यही एक मकसद रहा मेरा। जी, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी, कुछ महिलाएं ऐसे भी होंगी रेणु जी जो पुलिस तक बात पहुंचाना चाहती होंगी, लेकिन वो किसी भी वजह से नहीं पहुंचा पा रही हैं। तो क्या ऐसी महिलाएं आपसे डायरेक्ट बात कर सकती हैं या कोई ऐसा जरिया जिससे डायरेक्ट आप तक बात पहुंचे?
इसमें हमारी बहुत अच्छी प्लानिंग पहले भी रही। अच्छा। उसको और बेटर भी करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। हमारी एक वेबसाइट है जिसमें सारे चेयरपर्सन का, वाइस चेयरपर्सन का और मेंबर्स का नंबर फोटो समेत होता है। उनका एड्रेस होता है, ऑफिशियल एंड रेजिडेंशियल एड्रेस। तो जिस महिला को जहाँ कोई प्रॉब्लम होती है, जिस भी क्षेत्र में, इसमें हम लोग क्या करते हैं, वी आर 7 पीपल इन टोटल। अभी मेंबर्स नहीं बने हैं, बट चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन है। तो हम लोग सभी को 5-5, 6-6 जिले दे देते हैं। अच्छा, ओके। जैसे एज अ मेंबर मैंने फरीदाबाद, पलवल, होडल, हथीन, नूह, मेवात ये सारा देखा। तो आप जब आपके पास डिवीजन हो जाता है काम का, तो आप इजीली कर पाते हैं। तो उन जिलों में भी हमारे नंबर्स भी गए हुए हैं, पुलिस ऑफिशियल्स के पास भी, सब जगह। और हमने फेसबुक पे भी फ्लैश किए हैं, नहीं, लेकिन जो हमारी साइट पे हैं। लेकिन जो महिलाएं डिजिटली एक्टिव नहीं हैं, कई ऐसी हैं बिल्कुल है, बिल्कुल है। उसके लिए आपका सहयोग लूंगी ना। हाँ हाँ बिल्कुल, हम तो हमेशा सारे मीडिया से, हम इसीलिए जानना चाह रहे थे आपके कि चैनल से शुरुआत करते हैं। जी। पूरे मीडिया से हम सहयोग लेंगे कि समय समय पर एटलीस्ट वंस अ वीक तो कोई ऐसा एक 1 लाइन सेंटेंस ही आप हमारे लिए फ्लैश करें, विमेन ओरिएंटेड, कि आज महिला आयोग ने महिलाओं को दी ये मैसेज दिया, या कुछ भी अवेयरनेस की टॉक हम कर सकते हैं। एटलीस्ट 1 लाइन मैसेज भी अगर रोज हो, तो आप लोगों का चैनल तो पंजाब, हरियाणा, हर जगह, गांव-गांव तक पहुंचता है। तो इस तरह से छोटे-छोटे स्टेप्स भी लेंगे और आपके चैनल वाला बड़ा स्टेप भी लेंगे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हम तो हमेशा, खास तौर पर जहाँ तक महिलाओं की बात आती है, तो उसमें लोग ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, क्योंकि महिलाओं से जुड़े मामले कई बार बहुत ज़्यादा सेंटिमेंट्स से जुड़े होते हैं, और उसमें डायरेक्ट लिंक जो है वो परिवार पहुंच जाता है, तो उसमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। बिल्कुल, उनको पर्सनल टच, पर्सनल सपोर्ट चाहिए होता है। एग्जैक्टली, हाँ। इसीलिए हम महिलाओं को जहाँ पर भी जाते हैं, जैसे एक शौक सा रहा है कि अगर हमने महिलाओं में अवेयरनेस करनी है तो कहाँ से स्टार्ट करें। जी। तो हमने स्कूल कॉलेजेस से स्टार्ट किया। मैं उसी पर आई रही थी। एज अ मेंबर भी मैंने स्कूल कॉलेजेस में, बहुत सालों से स्कूल कॉलेजेस का दौरा करती रही। 3-3.5 सालों से मैंने जो है स्कूल कॉलेजेस में ये स्टार्ट किया प्रैक्टिकली। अब आप क्या है कि 8 से 12 तक की आप लड़की, एक ऐसी एज होती है जिसमें गुड बैड कोई भी फीलिंग्स भी आती हैं, आप बिखर भी जाते हैं, आप किसी के टच में भी आते हैं, तो कुछ ना कुछ नेगेटिव होने का चांस हो जाता है। तो उन बच्चियों को उन्होंने स्कूल से कदम बाहर कॉलेज के लिए रखना है, तो उनको क्या सिखाना चाहिए, क्या उनको नॉलेज होनी चाहिए, जमाने में उनको स्टेप आउट करना है तो क्या देखना चाहिए, ये बारीकियां, बेसिक बारीकियां। कई बार आपकी बच्चियां अपने पेरेंट्स से नहीं बात कर सकती, तो हम उनको बताते हैं, ठीक है, अपनी मदर से नहीं बोल सकती हो, परिवार से, रिश्तेदार से नहीं बोल सकती हो, तो किसको बोलना चाहिए। तो ये भी हम अपना नंबर फ्लैश करते हैं कि अगर कहीं से आप हम तक टच में आ सकती हैं तो हम भी आपको सपोर्ट करेंगे। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। बहुत रोचक तरीके से रेणु जी के साथ बातचीत हमारी जारी है, आप कहीं मत जाइए। हरियाणा महिला आयोग के लिए कहीं ना कहीं विपक्ष की तरफ भी थोड़ा सा वो जाना चाहूंगी, क्योंकि जो महिला विधायक हैं विपक्ष की, कांग्रेस की बात कर रही हूँ मैं, उनका कहीं ना कहीं आरोप है कि हरियाणा महिला आयोग जो है वो थोड़ा सा बायस्ड है टुवर्ड्स गवर्नमेंट। मतलब बायस्ड इसलिए है कि महिला आयोग को जिस तरह से अनबायस्ड तरीके से काम करना चाहिए उस तरह से नहीं होता, जिसका नतीजा, मैं उनकी वर्डिंग्स बोल रही हूँ, जिसका नतीजा ये है कि महिलाएं जो हैं अभी भी प्रदेश में सुरक्षित नहीं महसूस करती, और इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार हरियाणा महिला आयोग का बद इंतजामी कहूँ, या फिर जो काम वो कर रही हैं वो ठीक तरह से नहीं कर रही हैं। क्या जवाब देंगे आप? मुझे ऐसा पता नहीं है कि उन्होंने ये किस सेंस में कहा, क्योंकि बातों में वो कहती हैं कि वो महिलाओं की स्थिति भी, देखिए, विपक्ष की हैं और कहती हैं वो बात अलग है, क्योंकि उनको विपक्ष में रहना है, और आप जानते हैं विपक्ष किस लेवल पे है, कुछ बोलने को नहीं तो उनको शायद कुछ बनने के लिए, बोलने के लिए बोलना है। उस बात पे मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जब महिलाओं की बात आती है तो मैं ऐसा सोचती हूँ, ये मेरी पर्सनल फीलिंग भी है, और हम सबको ऐसा सोचना चाहिए कि बेटियां सबकी बराबर, विपक्ष की क्या और मेरी क्या और तेरी क्या नहीं। उनका ये कहना है कि महिलाओं की स्थिति नहीं सुधरी नहीं। अगर नहीं सुधरी, अगर मैं नहीं सुधार पाई, तो आपने विपक्ष में क्या किया फिर?
आपका क्या टैलेंट है फिर? तो इसलिए किसी पर इल्जाम लगाने से पहले मैं सोचती हूँ कि खुद को हम देख लें, हमने क्या किया। 2014 से पहले जो महिला आयोग था उसमें मेंबर्स भी नहीं बने, केवल इसलिए नहीं बने, मैंने एक बार किसी से पूछा कि मेंबर्स क्यों नहीं बने, ज्वाइन क्यों नहीं किया, आई थिंक ज्वाइन नहीं किया, थोड़ा सा मुझे जो ध्यान आता है। तो उन्होंने कहा कुछ था तो सही नहीं, सिर्फ टीएडीए मिलना था। तो मुझे उसी दिन सोच के दर्द हुआ कि मतलब कुछ था नहीं, ये क्या हुआ। तो तभी मैंने डिसाइड किया, जैसे ही मुझे मेंबर बनाया मैंने कहा मैं बनूंगी। कुछ था नहीं, केवल टीएडीए मिलना, ये सोच के हम महिलाओं की हेल्प करना छोड़ देंगे क्या? हम महिलाओं के लिए काम करना छोड़ देंगे, उनकी आवाज उठाना छोड़ देंगे क्या? और मैंने उसको अपना एक विजन बनाया कि नहीं, अगर मैं मेंबर हूं तो मुझे लास्ट तक काम करना है, और मैंने कोशिश की कि मैं अच्छा काम कर पाऊं। अब आप कहती है कि उन्होंने कहा कि इस तरह से कुछ निकल कर नहीं आया। मेरे पास रिपोर्ट भी है, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको ऑन स्क्रीन दिखा दूं। 95% से ज्यादा हमने 3.5 सालों में केसेस सॉल्व किए हैं। मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रही हूँ आपको। ओके। 95% से ज्यादा मेरे एरिया में तो हुए हैं, और बाकी रिकॉर्ड में आपको मेंबर्स का और उनका आप देखिए। तो किसको आप काम कहते हैं? 100% कभी कहीं नहीं काम होता। जी। और उनमें से भी 5%, 8% अगर कोई केसेस रहे हैं तो वो रहे हैं जो जुडिशरी में चले गए, या जिनमें कोई फैसला ही नहीं करना चाहता। अब लड़की कहे मैं तो तलाक दूंगी ही नहीं, मैं, इसने मेरी जिंदगी बर्बाद करी, मैं इसको वो करूंगी, ऐसे में आप क्या करना चाहेंगे? आप प्रेशर नहीं कर सकते किसी को। बिल्कुल। तो और कुछ तो मेंटल डिसीजन और पर्सनल डिसीजंस भी होते हैं। तो ऐसे कुछ केसेस रहे हो तो वो अलग बात है, बट अदरवाइज सोल्यूशन के हमने तो जनता दरबार लगाए। और अब मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ अपने सहयोगी वीसी के साथ, आयोग आपके द्वार। अच्छा, महिला आयोग आपके द्वार। हम हर जिले में जाएंगे, दरबार लगेगा, पर्टिकुलर कोई केसेस हो। मैंने आज ही आप अपनी जो देखती है ये हमारी ऑफिस गर्ल, उसको कहा है कि 5 जिलों के सोमवार को मैं वापस आऊंगी। 5 जिलों के मुझे शाम तक डिटेल देना किस में कौन सा केस रहता है। तो हम उन 5 जिलों को चॉकआउट करेंगे। अच्छा। उसमें वीसी और मैं, हम दोनों देखेंगे कि कौन कौन से केसेस रहते हैं, उनको दोबारा रीहियरिंग करें या उनको रिकॉल करें, कैसे जो भी परिस्थिति होगी उन केसेस की उसमें हम दोबारा करेंगे। तो ऐसा नहीं है आप बिल्कुल डंडे की नोक पे कहें कि ये काम नहीं हुआ तो करना ही करना है, ऐसा नहीं होता है। जब आप प्रैक्टिकल फेस करते हैं तो बड़ी प्रॉब्लम्स होती है। जी। तो वो बात हो गई, कोई किसी औरत को बच्चा होने वाला है, वो कहते हैं नहीं हमारी सरकार है, बेटा ही होना चाहिए। नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। जी बिल्कुल। आप एक महिला हैं, अब मैं आप पर थोड़ा सा फोकस करना चाहूंगी। आपका 32 साल का लंबा अनुभव जो है, आपने बतौर महिला आयोग के सदस्य भी सालों काम किया है, और वैसे भी आप मतलब बहुत एक्टिव कार्यकर्ता रही हैं पार्टी की। इन 32 सालों का थोड़ा अनुभव अगर आप हमसे शेयर करें कि बतौर एक महिला कार्यकर्ता आपको कैसा महसूस हुआ है? आप महिलाओं के लिए काम कर रही हैं, लेकिन आप खुद जब आप काम कर रही थी तो आपने क्या कुछ वैसा फेस किया जिससे आपको लगा नहीं वाकई मतलब देयर इज अ क्या बोलते हैं, डेड नीड ऑफ अ गुड चेंज? हर काम को करने की शुरुआत दर्द से होती है। और आप कोई भी काम करते हैं, आपको, मैंने ये नोटिस किया कि लाइफ में 2 चीजों का होना जरूरी है, पैशन उस काम के प्रति, बिल्कुल, और श्रद्धा जरूर हो। अगर आप अपने काम की रिस्पेक्ट करेंगे तो आपको पॉजिटिव फील्स आएंगी, आपका पॉजिटिव ऑरा बनेगा। मेरा काम है, मैं उसको ऐसे देखती हूँ, आपका काम है, आप उसको देखेंगे तो आपको पॉजिटिव ऑरा होगा। और आपके इर्द गिर्द जो आपसे रिलेट करेगा काम वाले, आपके साथ कैमरामैन है, डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, उनको भी वही फील आएगा। जी। आप खुद सड़े हुए होंगे, आप खुद नेगेटिव बातें करने वाले होंगे, तो वाइब्स ही नहीं आएंगी। तो पहला मेरा जो है लॉजिक काम करने का शुरू से रहा है, वो ये है कि बी पॉजिटिव विद एवरीबडी। दैट्स गुड। नो डाउट 50 लोग नेगेटिव लाइफ में आते हैं, आएंगे, यू बी पॉजिटिव, यू बी पॉजिटिव। तो वो जो कहते हैं ना, पॉजिटिव रह के सामने वाला भी पॉजिटिव हो जाता है, नेगेटिविटी दब जाती है, तो वो भी खुद ही ऐसे सोचते हैं। तो ये एक बहुत जरूरी है। और ऐसा नहीं है ये 32 साल बड़े
गुडी गुडी निकल गए। तभी मैंने आपसे पूछा, मुझे पता है बड़ा संघर्ष था। अच्छी बातें भी सुनी, बुरी भी सुनी, क्योंकि जब मैं पॉलिटिक्स में आई तो मैं मीडिया से आई थी। बिल्कुल, मैं भी तुम्हारी तरह ग्लैमर गर्ल और एक ऐसा न्यूज एंकर थी और सारा कुछ था। और उस जमाने में मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ये दूरदर्शन की मशहूर न्यूज एंकर रह चुकी हैं अपने जमाने की, तो चेहरा बड़ा जाना पहचाना आपको लग रहा होगा। तो वो जाना पहचाना इसलिए है क्योंकि दूरदर्शन में आपने देखा होगा। जी, तो वो मेरा एक पैशन था। मैंने कभी भी किसी काम को ये सोच के नहीं किया कि मुझे वहाँ ग्रैब करना है कुछ या बहुत कमाना है या ऐसा। मैंने उसको शौक से किया। तो जब मैं पॉलिटिक्स में आई तो पॉलिटिक्स मतलब सब बहुत सिंपल सोच समझते थे, और मुझे पहली बार भी जहाँ मिलने जाना था पॉलिटिकली अपने इलेक्शन के लिए, तो मैं बिल्कुल तुम्हारी तरह ड्रेस्ड अप थी, एग्जैक्टली लाइक दिस, एंड इमीडिएटली आई वेंट टू देयर हाउस। ओके, मतलब बिट एक्साइटेड से अपना प्रोग्राम करते ही उस दिन मैं इंटरनेशनल ट्रेड फेयर शूट कर रही थी। तो मैंने वो शूट किया, प्रॉपर मेकअप था, पारस जैसे लड़के ने बढ़िया मेकअप किया हुआ था, और मैं तुरंत उनके घर पहुंच गई। तो मैं जब वहां पहुंची, उन्होंने ऊपर से नीचे तक मुझे देखा ऐसा, और उन्होंने कहा कि मतलब एक बार उनकी नजर गई कि ये तो बहुत ग्लैमर वाली लड़की है। तो मैंने कहा सॉरी मेरी देर हो रही थी, तो मैं स्टूडियो से ही सीधा आ गई। तो फिर मैंने कहा बीजेपी में आने के लिए करना क्या है, तो उन्होंने कहा सबसे पहले तो ये चेंज लाना होगा, ये ड्रेसिंग सेंस, एंड आई हैड शॉर्ट हेयर, ऑल दैट, बट देन आई स्किप्ड आउट। मैंने कहा कि मुझे नहीं करना पॉलिटिक्स, मुझे तो ग्लैमर ही करना है, एंकर ही रहना है। मैंने ड्रॉप किया। एक इलेक्शन मैंने 94 का ड्रॉप किया। मैंने नहीं लड़ा वो इलेक्शन। जब 2000 में फिर से चुनाव आया, फिर सबने कहा नहीं करना है, महिला सीट है। जी। तब मैं दोबारा आई। तो मुझे देख के सारे ऐसे कहते थे, ओहो बड़ी हीरोइन, बड़ी ना एक्टिंग करती है, ऐसे वाला स्टाइल। तो मुझे लगता था ऐसा क्यों कहते हैं, मैं तो ऐसी हूँ नहीं, क्योंकि ये तो मेरा नेचुरल स्टाइल था ना। मैं किसी को देखकर तो हीरोइन टाइप्स या स्टाइलिश टाइप्स नहीं रही, तो ये मेरा नेचुरल था। तो फिर जो कहते होंगे मैं आज भी मैं वैसी हूँ। नहीं, एंड यू आर एब्सोल्युटली सो चार्मिंग, इसमें कोई शक नहीं। और क्या होता है, जब तक आप किसी को देखते हैं आप कोई बात बना सकते हैं, जब आप किसी को जान जाते हैं आप कभी बात नहीं बनाते। तो मैं हमेशा ये कहूंगी कि लड़कियों को जानिए, उनको पहचानिए, उनको समझिए, जस्ट डोंट मेक मतलब assumption ना बनाए, assumption ना करें। बिल्कुल। वक्त है एक और छोटी सी ब्रेक का। स्पॉटलाइट हरियाणा में हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया के साथ हमारी खास बातचीत जारी है। आजकल के जो बच्चे हैं, खासतौर पर लड़कियां, उनमें पेशेंस की बहुत कमी है। सब कुछ है उनके पास, लेकिन फिर भी उनको लगता है कि नहीं ये नहीं है तो गड़बड़ है। इनको थोड़ा सा आप जरूर कुछ बताना चाहिए। ये विशाली, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। पेशेंस ही तो सब कुछ है, आसपास दिख रहा है सब। पेशेंस ही तो सब कुछ है। माँ बाप के बाद अगर मैं कहती कि मुझे ये नहीं मिला, मेरा वो, तो कहाँ जी पाती। तो पेशेंस की, अच्छा भगवान वाहेगुरु तेनू जो मंजूर है, हे वाहेगुरु तू जो ठीक समझे, तो पेशेंस से हुआ। भगवान ने अपने आप जो ठीक समझा करते गए। सोचिए अगर मुझे ऐसा पति मिल जाता जो मुझे घर से बाहर ना निकलने देता। सही बात है। सोचिए अगर मैं आगे ना बढ़ पाती, ना पढ़ पाती, तो फिर वैसे ही हो जाता। लेकिन मैंने उनको बताया कि मुझे पढ़ना है, मुझे ये बनना है। मैं आपके खुद के भी वो स्ट्रगल खुद का आपके अंदर जब जज्बा होता है तो आपको रास्ते भी भगवान निकाल के देता है। तो सबसे पहले औरतों को पेशेंस रखनी होगी, जज्बा रखना होगा, मजबूत होना होगा, स्ट्रांग होना होगा, और उसके साथ कोई दिक्कत हो तो आप तक पहुंचने का भी जो एक है कि ज़ील होना चाहिए कि नहीं मुझे बात करनी है। बिल्कुल विशाली, प्रयास करूंगी कि किसी भी लड़की को कोई भी टेंशन आए, पर्सनल, प्रोफेशनल, any type of problem, I will try to help her. I will try to help her. Thank you so much रेणु जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। वाकई हम लोग पॉलिटिकल बातें करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक राजनेता, आप महिला राजनेता हैं, आपके अंदर से वो चीजें निकालना जो कि दूसरी उन महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बने जो बहुत कुछ कहना और करना चाहती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डरती हैं, या फिर परिस्थितियां शायद उनको लगता है कि नेगेटिव है और आसपास से होगा नहीं। एक ही लास्ट लाइन, हाँ, एक ही लाइन औरतों को सोचनी जी। है। I am a woman, I have to be strong, I am strong. That's it.
बहुत बहुत शुक्रिया रेणु जी। धन्यवाद। तो ये थी हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया। ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ कह दिया है, बस आपको ध्यान से सुनने और उस पर अमल करने की ज़रूरत है। नमस्कार।